आप ही दोपहर को थोड़े से घबराए हुए थे, आपने कहा जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैंने आपको ये कहा था कि आप ये अंदाजा लगाइए, ए, जीत कितनी बड़ी मिलेगी, और बी, बिल्कुल। जीत के साथ साथ क्या सौगात मिलेगी। तो आपने श्रेयस अय्यर, केएल राहुल की शतक भी उनके देख लिए, जी जी। 160 रन से भारत जीत भी गया। आपने विराट कोहली का एक विकेट भी देख लिया, हाँ आज रोहित वाला। शर्मा ने भी एंड में एक विकेट ले लिया। तो मतलब वो क्राउड को होता है ना कि आप एक मेला देखने जाते हैं दिवाली, तो आप मेले में सिर्फ एक झूला थोड़ी झूलते हैं, आप एक से दो, दो से तीन, फिर उसके बाद आप घर जाते हैं। तो आई थिंक जो लोग आए थे बैंगलोर, जाहिर तौर पर सबको ये था, ए, इंडिया जीते, भी लोग ये सोच के आए थे कि शायद विराट का वो आज इतिहास रच जाए, 50वां 100 बना दें। लेकिन आई थिंक क्राउड बहुत खुश होकर जाएगा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में ए, पहली बार भारत ने 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। और सही भाई, चूंकि लास्ट लीग जी। मैच था ना, ये सेमीफाइनल से 3 दिन पहले था, तो ये मोमेंटम बड़ा जरूरी था। फिर गेंदबाजी, मैं तो ये कहूंगा कि मतलब इंडिया 160 रन से जीता है, ये इंडिया 200 सवा 200 रन से भी जीत सकता था। वो तो बाद में रोहित ने क्या किया ना, कि होता ना एंटरटेन करते हैं, जी। चलो विराट से भी गेंद करवा लेते हैं, आप शुभमन से भी करा लें, आप सूर्य से भी करा लें, आप खुद भी गेंद कर लें, तो जी। वो एंड में थोड़े से रन हो गए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें आप, भारत 9 मैच लगातार जीता है, जी। और अगर इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को जीतना है सईद भाई, तो 11 मैच लगातार जीतने होंगे अजय इंडिया के लिए। इसका मतलब जो ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में किया था, 2007 में किया था, वो भी लगातार 11 मैच जीते थे। तो जी। इस बार हो सकता है कि ये भारत का वर्ल्ड कप हो। बिल्कुल। और हमें तो पूरी उम्मीद है विक्रांत, आप भी लगातार कहते रहे हैं, लेकिन हम एक गेंदबाज की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे, मोहम्मद शमी। वो जी, मोहम्मद शमी जो लगातार कमाल धमाल कर रहे थे, 6 ओवर में 41 रन दे दिए, आज कोई विकेट नहीं, क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, आप घबराइए मत। नहीं नहीं। इनके अंदर ना ये भूख अगले मैच में दिखेगी आपको। अच्छा। कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी उन्होंने की। बुमराह ने भी आज विकेटें ली हैं। शमी के कॉलम के आगे अगर 0 लिखा है ना आज, तो आप अंदाजा लगाइए बुधवार को जब ये आएंगे ना, तो अंदर 5 से लगाओ। बहुत भरे हुए आएंगे। ये बहुत भरे हुए आएंगे, बहुत भूखे आएंगे, और ये छोड़ेंगे नहीं। बट अगेन आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नेट रन रेट का फर्क तो नहीं मालूम, सईद भाई पॉइंट्स टेबल पर क्या है। जी। शायद इंडिया 3 के नेट रन रेट से, मतलब +3 के नेट रन रेट से सबसे आगे होगा। जी। ये मैंने कभी नहीं देखा। मतलब हो सकता है कि आप 9 के 9 मैच लगातार जीते हो, लेकिन इस तरह जीते हो, इतने कन्विंसिंग जीते हो, मुझे कोई वर्ल्ड कप याद नहीं आता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां से ना, जी। इंडिया जानता है कि 2 कदम है, और मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई ये देख के, इनके चेहरे रिलैक्स्ड है। बड़े मैच से पहले रिलैक्स्ड अपने स्टेट ऑफ माइंड को रखना बहुत जरूरी है। कल टीम ट्रैवल करेगी मुंबई, परसों प्रैक्टिस करेगी, उसके अगले दिन भारत का बहुत बड़ा इम्तिहान है, वही 2019 का सेमीफाइनल। तो आई थिंक तैयारी हमारी पूरी है जी। और सामने जो न्यूजीलैंड है, वो भी इस बात को समझता है कि यस, वो किसी जमाने में आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत पर एज उनकी हुआ करती थी, लेकिन चूंकि ये इंडिया में हो रहा है, जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत बहुत बड़ा फेवरेट है। दोनों डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, टीम इंडिया ने कमाल किया। आपको आपको याद आता है विक्रांत कभी कि जो जिस तरह से 9 की 9 कन्विंसिंग मैच जीते हैं, आपको जी, किसी भी 9 मैचों में एक मैच ऐसा लगा जहां आपको लगा कि मुकाबला खड़ा हो रहा है, हम हार सकते हैं, कुछ है, या एकदम अपने विरोधी पर हमेशा हम भारी पड़े? सिर्फ भाई नहीं, ऐसा नहीं, इंस्टेंसेस आए, बट भारत कन्विंसिंगली जीता। आई थिंक पहला ही मैच आप उठा के देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया ने 240 बनाए होते, आई थिंक उनके 196 या 199 थे, जी। और जब हमारे 3 रन पर 2 रन पर 3 विकेटें गिर गई थी, और जो विराट का वो कैच था। अच्छा, अगर विराट का, अगर मगर तो है ही है ना, अगर विराट का कैच पकड़ लिया गया होता, अगर इंडिया वो मैच हार गया होता, तो शायद इंडिया को वो कॉन्फिडेंस ना होता। बट आई थिंक इन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया ना, उसके बाद फिर वो सारी फॉर्मेलिटीज हुई। आई थिंक कोई एक टीम ने जिसने भारत को क्लोज, मतलब भारत को लेकर गया, कम से कम थोड़ा क्लोज लेकर गया, वो न्यूजीलैंड ही था। धर्मशाला का वो मैच था। और वहां से ही अगर आप देखें, भारत की गेंदबाजी का जो सिलसिला था वो चला। अच्छा, वो मैच भी इतना करीब नहीं था, बट वो सबसे क्लोज था। उसमें भी क्या हुआ, जब जडेजा और विराट की पार्टनरशिप थी, तो 80-85 रन भारत को चाहिए थे। तो चूंकि रविंद्र जडेजा ने रन नहीं बनाए हुए थे, तो थोड़ा सा 10% एक डर था कि कहीं यार फिर वही बात ना हो जाए। बट उस दिन भी अच्छी बात क्या हुई, जब जी। जब आप दिक्कत में फंसते हैं, somebody rises to the occasion। भाई विराट ने तो उस दिन खैर 100 ही बना दिया था। नहीं, आई थिंक आउट हो गए थे, 100 नहीं बना पाए थे 90s में। लेकिन जडेजा ने मैच जिताने वाली पारी खेल दी थी। तो हर रोज अगर आपको मैच विनर मिलता रहे, इससे बड़ी बात क्या हो।
तो आपको आपको लगता है कि आज टीम इंडिया जिस तरह से एकजुट होकर खेल रही है, एक ज़माना था जब हम डिफरेंसेस की बातें किया करते थे, एक दौर था जब हम कप्तानों के बीच में मनमुटाव की बातें किया करते थे। आपको लगता है कि आज वो सब भूली बिसरी यादें हैं और पुरानी बातें हैं? आज किसी भी तरह से कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है, एक नहीं चला, शमी नहीं चले, कोई बात नहीं, तो बुमराह चल गए, सिराज चल गए, जडेजा चल गए, बैट्समैन में भी यही है कि आप मानते हैं कि अब वो पुरानी बातें हो गई हैं, अब हमें सिर्फ आगे आगे देखना है? और ये जो 2 मैच है सबसे महत्वपूर्ण, और न्यूजीलैंड पे भी कमेंट कीजिएगा प्लीज़। आपने कहा सबसे क्लोज मैच था, अगला सेमीफाइनल उसी से हमारा। जी बिल्कुल, और न्यूजीलैंड वही टीम है ना सईद भाई, जी 2003 वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया किसी आईसीसी टूर्नामेंट में उनसे जीत नहीं पाया था। मतलब वर्ल्ड टेस्ट जी चैंपियनशिप हो, जी। T20s हो, आप वर्ल्ड कप हो 50 ओवर का, लेकिन धर्मशाला में हम जीते। कभी कभी क्या होता है ना कि वो एक एक वो, अब क्या कह लीजिए, एक जिंक्स सा रहता है। आई थिंक जिंक्स उस दिन इंडिया ने तोड़ा है। आई एम तोड़ दिया। श्योर ये टीम जो है वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को आसान नहीं लेगी। ये भारत की टीम भी जानती है कि यार नॉकआउट गेम्स में दिक्कत आती है, बट यही मैं कह रहा हूं कि यही को नहीं सोचना है। द मोमेंट आप ये सोचना शुरू करेंगे कि यार सेमीफाइनल में दिक्कत आती है, यार अगर हम हार गए तो क्या होगा, तो फिर आप अच्छा नहीं खेल पाते हो। आपको ये क्रिकेट क्रिकेट कॉन्फिडेंस का गेम है जी। आपको क्रिकेट में ये अगर आपने कह दिया अगर हम हार गए तो क्या होगा, लोगों का रिएक्शन क्या होगा, फियर ऑफ फेलियर को तो आपको निकालना है। यही भारत की 10 साल की दिक्कत है कि बड़े दिन हमारे हाथ पैर जो हैं वो जकड़े जाते हैं। क्यों जकड़े जाते हैं? बिकॉज हम फियर ऑफ फेलियर में चले जाते हैं। आपको ये सोचना है कि यार हम जबरदस्त खेलें, हाँ वो मैच होगा, सामने वाली अच्छी टीम होगी, हमें अपना बेस्ट देना है। द मोमेंट आप अपना बेस्ट देना सोचते हैं, वो कॉन्फिडेंस वो पॉजिटिव हो जाता है। द मोमेंट आप ये सोचते हैं यार कहीं मैं फेल हो गया, वो फियर ऑफ फेलियर आ जाता है। तो भारत को उससे बचना है। जहां तक आप सईद भाई जी। डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं ना, इंडियन क्रिकेट में सी के नायडू के जमाने से लाला अमरनाथ